क्या आपने खुद को ऐसा काम करते पाया है आपकी विशेषज्ञता के बाहर? जैसे एक बारिस्ता सोशल मीडिया संभाल रहा, आपका सेल्स पर्सन मार्केटिंग कर रहा, आप अकाउंट्स देख रहे हों। अगर आपके व्यवसाय में सही विशेषज्ञता होती तो आप बेहतर परिणाम प्राप्त करते। बिना या बहुत कम कौशल के लोगों से बेहतरीन काम की उम्मीद करना समय, पैसा और संसाधनों की बर्बादी है। तो उन अन्य चीजों का क्या जो आपके व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक हैं? इस पाठ में मैं आपको अपने व्यवसाय के कुछ क्षेत्रों को आउटसोर्स करने पर विचार करने के लिए प्रेरित करूंगा, जिससे आप बर्बादी कम करें और मूल्य बढ़ाएं। मैंने बड़े अंतर्राष्ट्रीय होटल समूहों में काम करते हुए अपना बचपन बिताया है और हम कभी भी अपने व्यवसाय के बाहर के संसाधनों का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचते थे। हर काम आंतरिक रूप से ही किया जाता था। आप महसूस करते हैं कि समय और संसाधनों की दृष्टि से कुछ विशेष क्षेत्रों को बाहरी लोगों के साथ चलाना कहीं अधिक कुशल होता है। आपके व्यवसाय के लिए अपने व्यवसाय के अकाउंटिंग या बुक कीपिंग कार्य को ही लें। क्या आपके सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए अकाउंटिंग से जुड़ी सभी क्षमताओं को रखना आर्थिक रूप से व्यावहारिक है? विकल्प यह है कि आप किसी तीसरे पक्ष के व्यवसाय की पहचान करें जिसमें ये सभी संसाधन उपलब्ध हों, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उनसे खरीद सकते हैं। जब आउटसोर्सिंग के बारे में निर्णय लेने की बात आती है तो मैं 3 सवाल पूछता हूं। यहां एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं इसे आउटसोर्स करता हूं तो क्या मुझे इससे बेहतर परिणाम मिलेगा? ये गुणवत्ता की बात है, पैसों की नहीं। कि क्या मैं खुद करने की तुलना में बेहतर कर पाऊंगा? क्या इससे संसाधन मुक्त होंगे, समय बचेगा ताकि मैं अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकूं? और क्या इससे मेरे पैसे बचेंगे? ऐसी कोई भी चीज जिसमें कम से कम एक बार हाँ मिले, उसे आपको अपनी सूची में अच्छे से देखने के लिए शामिल करना चाहिए। ऐसे भी समय आते हैं जब किसी तीसरे पक्ष को शामिल करना आपके अपने व्यवसाय में निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए अपने प्रतिष्ठान के विपणन की जिम्मेदारी को लें। अगर आप एक मार्केटिंग गुरु को केवल अपने व्यवसाय में कर्मचारी के रूप में बैठा सकते हैं जो इन सब का प्रबंधन करे, तो जब वह चला जाएगा तब क्या होगा? या जब वह अपनी मार्केटिंग विशेषज्ञता से आपकी टॉप लाइन आय को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, तब क्या होगा? अनिवार्य रूप से आपका व्यवसाय एक पुनः स्थापना अवधि से गुजरता है। 2013 में मुझे एक अनब्रांडेड होटल और कॉन्फ्रेंस सेंटर चलाने के लिए नियुक्त किया गया था। हमारी अपनी एक महत्वपूर्ण सेल्स, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन टीम थी। लेकिन मुझे अपडेट रहने, बाजार में प्रासंगिक बने रहने और अपनी आंतरिक टीम को लगातार प्रेरित करने की चिंता थी। हमने एक बाहरी पीआर और मार्केटिंग संसाधन जोड़ा जो हर महीने हमारे साथ समय बिताता था ताकि हमारी सीमाओं को आगे बढ़ाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम लगातार विकसित होती मार्केटिंग योजना लागू करते रहें। इस तीसरे पक्ष की भागीदारी को हर 18 से 24 महीनों में बदलने का उद्देश्य भी यही था कि हम लगातार व्यवसाय में नए विचारों का संचार करें और अलग अलग अनुभवों का लाभ उठाएं ताकि हम प्रासंगिक बने रहें। ये वह चीज थी जो हम केवल इसे पूरी तरह से इन हाउस रखकर नहीं कर सकते थे। अपने व्यवसाय के बाहर के लोगों को शामिल करना कुछ ऐसा है जो आप पहले से ही करते हैं और मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि देखें क्या आप इसे और आगे बढ़ाकर समय और पैसे की बचत कर सकते हैं। क्या आपका शेफ खुद फल और सब्जी मंडी में जाकर अपनी सामग्री चुनता है? नहीं। आप इसे अपने सप्लायर को आउटसोर्स करते हैं और उनकी ईमानदारी बनाए रखने के लिए उनकी कीमतों और आपको मिलने वाली गुणवत्ता की निगरानी करते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ दें या उसे पूरी तरह से सौंप दें। यह अभी भी आपका व्यवसाय है और आपको इन तीसरे पक्षों को ऐसे परिणामों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए जैसे वे आपके अपने कर्मचारी हों। आपके व्यवसाय के आकार के अनुसार आप कुछ कार्यों को पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर दे सकते हैं। आप एक हाइब्रिड मॉडल चला सकते हैं जिसमें आपके अपने कर्मचारी और कुछ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग का संयोजन हो, या आप केवल सलाह देने के लिए बाहरी पार्टी का उपयोग कर सकते हैं जबकि आप चीज़ों को आंतरिक रूप से लागू करते हैं। आप अपनी ज़रूरतों के साथ साथ उपलब्ध समय और पैसे के अनुसार इसे बदल सकते हैं। आउटसोर्सिंग के कई तरह के अवसर उपलब्ध हैं। ये जानने की बात है कि आपके व्यवसाय के लिए सबसे अच्छा क्या है। क्या आपको वह शेफ का बाजार जाने वाला उदाहरण याद है जिसका मैंने अभी जिक्र किया था? अपने व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों पर नजर डालें और खुद से पूछें कि क्या इनमें से कोई कार्य आउटसोर्स किया जा सकता है ताकि आप समय, पैसे या दोनों की बचत कर सकें। यहाँ 3 मुख्य बातें हैं जिन्हें याद रखना चाहिए। आउटसोर्सिंग या ठेकेदारों को शामिल करना आपके व्यवसाय के विशिष्ट क्षेत्रों को चलाने का एक कुशल तरीका हो सकता है। आउटसोर्सिंग या किसी ठेकेदार को शामिल करना ऐसा है जैसे आप किसी तीसरे पक्ष से वह चीज खरीद रहे हैं जिसकी आपको जरूरत है और फिर भी आपको किसी भी ठेकेदार या आउटसोर्स पार्टी को प्रशिक्षित करना और उनकी जवाबदेही तय करनी होगी।